नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रोज कुछ न कुछ ऐसा झटका देते हैं उद्धव ठाकरे को कि उद्धव ठाकरे बौखला जाते हैं। घुटने के बल गिर चुके हैं उद्धव ठाकरे। बार बार उन्हें प्रेस के सामने आना पड़ता है, बयान देना होता है। अभी ताजा खबर यह है कि वो फिर अवतरित हुए मीडिया के सामने और उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी अभी भी मजबूत है। हमारे साथ जो लोग हैं उनका धन्यवाद है। कुछ लोगों के जाने से शिवसेना कमजोर नहीं होती और शिवसेना कोई सामान नहीं है कोई चोरी करके लेके चला जाए। और ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना का जो तीर और कमान जो सिंबल है वो उद्धव ठाकरे के पास रहेगा। लेकिन जब इतना दम है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट क्यों दरवाजा खटखटा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो अर्जी लगाई है उसकी सुनवाई भी 11 तारीख को पुराने केस के साथ की जाएगी। लेकिन इस बीच ये जो बौखलाहट है, उद्धव ठाकरे क्यों घुटने के बल रेंगने लग गए हैं, क्यों बार बार शिव सैनिकों से मिन्नतें कर रहे हैं, उसकी असली वजह यह है कि उद्धव ठाकरे को मालूम चल गया है कि महाराष्ट्र के अंदर अब तक तो 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए। एकनाथ शिंदे के पास 400 वर्तमान के पार्षदों की लिस्ट है जो अलग अलग नगर पालिका और नगर निगम में मौजूद हैं। शिवसेना की तरफ से वो एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होंगे सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से पहले। और जैसे ये खबर सामने आई, शिवसेना में खलबली मच गई। उद्धव ठाकरे फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आकर के बताते हैं कि कोई कमजोर नहीं हो रहा है, मैं सबसे बातचीत करूंगा, सबसे मिलूंगा, सांसदों से मिलूंगा। भाई सांसद से मिलने की जरूरत क्या है, क्योंकि खबर आ गई है। 12 ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। खबर ये आ रही है कि 3-4 और मतलब 19 में से 15-16 ऐसे सांसद हैं जो शिवसेना को छोड़ के, उद्धव ठाकरे को छोड़ के वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। लेकिन इस बीच 4-5 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये तस्वीरें जैसे ही मीडिया में आई, सोशल मीडिया में आई, वैसे ही शिवसेना के अंदर खलबली मच गई। ये तस्वीरें दरअसल पार्षदों की है। ऑलरेडी ठाणे उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया। टोटल 67 पार्षद थे, 66 एकनाथ शिंदे के साथ। उसी तरीके से खबर आई नवी मुंबई की। नवी मुंबई में 32 शिव सैनिक पार्षद वो एकनाथ शिंदे के साथ। उसी तरीके से कल्याण के 55 पार्षद वो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ। उद्धव ठाकरे के साथ कौन रहना चाह रहा है? और ये बार बार एकनाथ शिंदे ये बता रहे हैं कि चाहे वो युवा सेना हो, चाहे महिला मोर्चा हो, शिवसेना के और भी कई सारे पदाधिकारी और तो और 55 से ज्यादा एक्स एमएलए मतलब पूर्व विधायक वो एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को ऐसी पटकनी दी है कि शिवसेना के ऊपर तो उनका कब्जा होगा ही होगा और सिंबल के ऊपर भी उनकी दावेदारी बिल्कुल मजबूत हो गई है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। और जैसे ही ये खबरें आती है कि पार्षद जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे सामने आते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शिवसेना तो बड़ी मजबूत है। अभी भी कुछ लोग छोड़ के गए हैं, बाकी सब हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र को साधारण लोगों ने बनाया, शिवसेना को साधारण लोगों ने बनाया। लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, अपने दर्द को बयान कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे तो वैसे नेता हैं कि छोटे छोटे कार्यकर्ता भी अगर एकनाथ शिंदे को फोन करते हैं तो वो फोन उठाते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एमएलए को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। एक विधायक ने तो यहां तक कहा कि उद्धव ठाकरे के सामने सिक्योरिटी गार्ड्स उनको धक्का मुक्की कर रहे थे और उद्धव ठाकरे मुंह फेर के चले गए। ये भी नहीं कह सके
सिक्योरिटी वाले को डांटा भी नहीं, ये भी नहीं कहा कि ये जो शिव सैनिक है वो हमारा विधायक है, ये मेरा शिव सैनिक है। तो ये जो बेइज्जती हो रही है, ये जो तिरस्कार, ये जो अपमान शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने झेला है, इस वजह से उद्धव ठाकरे को लोग छोड़ के जा रहे हैं उसके पास जो इनकी बातों को सुनता है। और उद्धव ठाकरे की मनोदशा ये है कि उनको अब तक समझ ही नहीं आया है कि शिव सैनिक उन्हें क्यों छोड़ के एकनाथ शिंदे के पास जा रहे हैं। और इसलिए जब आपको मर्ज का पता नहीं हो तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे, इसलिए इनको लगता है कि अभी भी वो कोई हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की तरह इनका रुतबा है, इनकी साख है कि इनके अपील पे सारे शिव सैनिक इनके पास चले आएंगे। दिक्कत यह है कि यही दम्भ और अहंकार की वजह से इनको शिव सैनिकों के पास जाने के बजाय ये सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अजीबोगरीब सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जो गवर्नर साहब ने जो फरमान दिया वो असंवैधानिक है, वो गलत है, और इसलिए जब ये फरमान ही गलत है तो ये जो चुनाव हुआ स्पीकर का और शिंदे को जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो असंवैधानिक है। सवाल पूछा गया है याचिका में, सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल पूछा गया है, अंडर विच कैपेसिटी द गवर्नर रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ 29 रेबल एमएलएज हेडेड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 4 फॉर द पर्पस ऑफ इनवाइटिंग रेस्पोंडेंट नंबर 4 टू बी द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर के अधिकार के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। किस अधिकार के तहत आपने रेस्पोंडेंट नंबर 4, मतलब ये कि जो पिछली जो याचिका दायर की गई है उसमें एकनाथ शिंदे वो रेस्पोंडेंट नंबर 4 हैं, तो ये पूछा जा रहा है शिवसेना के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई है कि किस अधिकार के तहत गवर्नर साहब ने रेस्पोंडेंट नंबर 4 मतलब एकनाथ शिंदे को इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए। दलील यह है कि इनके खिलाफ ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन का एक मामला अटका हुआ है और वो ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन के चक्र में है, इसलिए उनको बुलाना एक गैर संवैधानिक काम गवर्नर के द्वारा हुआ। इन्होंने ये भी कह दिया कि जो स्पीकर है, स्पीकर तो न्यूट्रल होना चाहिए, वो तो अपने हिसाब से काम कर रहा था। किस हिसाब से हमारे ही चीफ विप की बात को हटा करके इन्होंने एकनाथ शिंदे के द्वारा जो नियुक्त चीफ विप था उसको रिकॉग्नाइज करके आपने वोटिंग करा दी। अब लीगल पोजीशन तो ये इन्होंने तो सवाल उठा दिए। दिक्कत क्या है, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो ये कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे की बात मान लो, समझौता कर लो। ये जो 14 सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़ने वाले ये भी कह रहे हैं एकनाथ शिंदे की बात को मान लो। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब किसी नेता के पास उस पार्टी के 2/3 मेजॉरिटी का समर्थन हो वही पार्टी बन जाता है। आपके नाम के पीछे ठाकरे लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी आपकी बपौती हो गई। ये कानून का मसला है। ऐसे कई सारे केसेस ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं। अभी हाल में ही इस तरह का सिंबल का मसला को लेकर के रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे और चाचा के बीच द्वंद्व हुआ था, तो बेटा पिता का नाम लेता रह गया। अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपनी मीटिंग के बारे में वो दावेदारी ठोकता रह गया, लेकिन हुआ क्या, चाचा के पास ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे, ज़्यादा एमपीज थे, ज़्यादा एमएलएस थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिसके पास जितनी संख्या होगी चुने हुए नेताओं की, एमएलए, एमपीज, पार्षद, उसके ऊपर ही उसका अधिकार होगा। तो ये जो 400 की संख्या एकनाथ शिंदे बार बार आईना दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे को, खलबली मची हुई है। भाई हर जगह से जब पार्षद बहुमत की संख्या में वो एकनाथ शिंदे के साथ है, 2/3 से ज्यादा एमपीज, एमएलएस वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो आपका इसके ऊपर कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है।
आपको फिर से ये काम करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के अपने बहुत ही क्लोज लोगों के साथ उद्धव ठाकरे ने मीटिंग की तो उन्होंने बताया कि हमें अब नए सिंबल की तैयारी कर लेनी चाहिए। मतलब पार्टी की मीटिंग के अंदर कुछ और, मीडिया में कुछ और, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और, विधानसभा के अंदर कुछ और, हर जगह अलग अलग बातें बता करके गुमराह करने की जो कोशिश है वो नाकाम होने वाली है, ऐसा लग रहा है। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट इस सारी चीजों के बाद उनके दिमाग में एक चीज जरूर रहेगा, वो ये कि किस हिसाब से स्पीकर के चुनाव का अधिकार ये गवर्नर के पास है। गवर्नर साहब ही ये आदेश देते हैं कि असेंबली के अंदर स्पीकर का चुनाव हो और स्पीकर के चुनाव के बाद स्पीकर ये तय करता है कि किस गुट के पास कितनी संख्या है और कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा फ्रैक्शन है और कौन असली चीफ व्हिप है। ये अधिकार स्पीकर का है। याचिका में सवाल उठाया गया कि इन लोगों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी कोई डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा और डिस्क्वालिफिकेशन अगर होगा तो वो 11 तारीख के बाद। तो इसका मतलब ये है कि जब ये सेशन बुलाया गया, जब एकनाथ शिंदे को इनवाइट किया गया, वो एक ऑथराइज्ड एमएलए थे और इसलिए ये याचिका मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दम नजर आएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो उस आंकड़े को जरूर उन्होंने देखा होगा कि जब एकनाथ शिंदे ने अपनी बहुमत को साबित करने के लिए वहां पे जब वोटिंग हुई तो कैसे 164 एकनाथ शिंदे के साथ और सिर्फ 99 उद्धव ठाकरे के साथ नजर आए। इसी में पूरा खेल हो गया। और सबसे बड़ी बात कि अगर इतनी ही जद्दोजहद करनी थी तो उद्धव ठाकरे ने मैदान छोड़ के भागने का फैसला क्यों किया? सदन में आकर एकनाथ शिंदे से दो दो हाथ करते, आप अपने समर्थन में विधायकों को जुटाते और 145 का आंकड़ा प्राप्त करते। वो आपसे नहीं हो सका। आप बीच में मैदान छोड़ के भाग गए क्योंकि आपको मालूम था कि संख्या आपके साथ नहीं है। और इसलिए ये जो तमाम कोशिशें की जा रही है, उद्धव ठाकरे अभी भी मिसगाइडेड हो रहे हैं अपने सलाहकारों के द्वारा। डेमोक्रेसी में किसी के पास हमेशा के लिए सत्ता नहीं होती। एकनाथ शिंदे आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप कल थे, आज नहीं हैं। आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस होंगे, फिर उसके बाद नहीं होंगे। सत्ता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो घूमती रहती है, लेकिन वो जाती उसी के पास है जिसके पास जनता का आशीर्वाद होता है। इन हरकतों से शिव सैनिकों का आशीर्वाद तो खत्म हुआ ही, जनता का समर्थन भी उद्धव ठाकरे से छिटक रहा है। यही इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी नज़र महाराष्ट्र की खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।